मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी ने खोले पत्ते। 2018 की तरह इस बार भी दिखेंगे कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर। बीजेपी ने दिया है 200 पार का नारा, लेकिन 116 सीटें जीतना भी आसान नहीं। कांग्रेस के लिए भी बहुमत पार पहुंचना दिख रहा है बेहद मुश्किल। मध्य प्रदेश में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तैयारी सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तेज कर दी है। 2018 का विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जब तक अंतिम सीट पर परिणाम सामने नहीं आ गया तब तक दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे थे, और जब अंतिम परिणाम सामने आया तो दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिला था। चुनाव परिणाम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खुशी और गम लेकर आया था। बात वोट की हो तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस आगे निकल गई थी, लेकिन बहुमत दोनों में से किसी को नहीं मिला था। इस बार परिणाम क्या होंगे, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीदें दोनों दलों को हैं तो दोनों को डर भी लग रहा है। बीजेपी को 2018 का चुनाव परिणाम डरा रहा है तो कांग्रेस लगभग 20 साल से विपक्ष में है। ऐसे में उसके नेताओं का सब्र भी टूटता दिख रहा है। कई नेता दल बदल कर बीजेपी में जा चुके हैं और कई बीजेपी में जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चुनाव की तैयारियों की झलक हाल ही में हुए एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी दिखाई दी, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था। 2030 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी ने जो सर्वे कराया उसमें 50 विधायक मुश्किल में दिख रहे थे, जिसमें से आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भी शामिल हैं, और इन विधायकों में सिंधिया समर्थक विधायकों की भी अच्छी खासी संख्या है। जिन विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनके टिकट काटे जाने के संकेत मिलने लगे हैं। वैसे भी पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि 2018 में जिन नेताओं पर दांव लगाया गया था उसमें से आधे के टिकट इस बार काट दिए जाएंगे। गुजरात फॉर्मूले की बात चल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में जाकर यात्राएं निकालने का आदेश दिया है। इसके सहारे मंत्रियों की लोकप्रियता भी परखी जाएगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव एक एक सीट का हिसाब देख रहे हैं। हाईकमान ने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट चुनाव के ऐलान से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। सिर्फ उन सीटों पर फैसला बाद में होगा जहां विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे जाने की संभावना ज्यादा होगी। दूसरी ओर कांग्रेस अगले चुनाव को लेकर गंभीर है। चुनाव की पूरी कमान प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ संभाले हुए हैं। वे खुद लगातार समीक्षा बैठकें ले रहे हैं और जमीनी स्तर पर रिपोर्ट भी तलब करने लगे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इस मामले में कमलनाथ का बराबरी से साथ दे रहे हैं। एमपी में आज भी कांग्रेस संगठन पर दिग्विजय सिंह की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी हो गई है। कई जिला अध्यक्षों को 26 जनवरी के बाद बदला जा सकता है। चुनाव में कमलनाथ अपने 15 महीने के कार्यकाल को मुख्य मुद्दा बनाएंगे। 15 महीने में जो काम किए उसे जनता को गिनाएंगे। ये भी बताएंगे किस तरह से वो छल का शिकार हो गए। जनता ने सत्ता कांग्रेस को सौंपी थी, बीजेपी को मजबूत विपक्षी दल की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन बीजेपी विधायकों को खरीदकर जनादेश ही बदल दिया। जमीनी हालात बता रहे हैं कि चुनाव इस बार कांटे का होने वाला है। करीब 2018 वाली स्थिति रहने वाली है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के बीच सीटों का महीन अंतर रहने वाला है। बहुमत किस दल को मिलेगा, इसका दावा कोई नहीं कर पा रहा है। बीजेपी भले ही 200 पार की बात कर रही हो, लेकिन उसके नेताओं को भी पता है कि सबसे बड़ी चुनौती 115 पार जाने की है। मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 है और इस आंकड़े पर ही कांग्रेस और बीजेपी की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।